साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग आज भगवान बुद्ध जी के धर्मवाणी में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। यह सूत्र संयुक्त निकाय के लाभ सत्कार वर्ग में से आने वाला है। लाभ सत्कार संयुक्त का सूत्र है। यह सूत्र का नाम है एक पुस्तक सूत्र। ठीक है, एक पुस्तक सूत्र के बारे में भगवान बुद्ध जी ने ये बताया है। यह उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया गया। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को इकट्ठा कर कर भगवान भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है ये बहुत दरुण है, बहुत ही भयानक है। यह कटुक है, यह फरुस है, यह निर्वाण की प्राप्ति के लिए, अनुत्तर ऐसे मोक्ष के लिए अंतरायिक बाधक है, व्यत्यय उत्पन्न कराने वाली है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भिक्खवे उपासिका, कोई श्रद्धावान उपासिका हो, बड़ी श्रद्धा हो उसको त्रिरत्न के प्रति, तो ये श्रद्धावान उपासिका एक पुस्तकं पियं मनापं, अपने इकलौते पुत्र को जो बड़ा प्रिय हो, वो चाहने वाली हो, जैसे यानी एक ही पुत्र है और बड़ा प्रेम है उसके साथ, ऐसा एवं समा आचार्य माना आचेय, यदि उससे कुछ मांगना हो तो वो माँ इस तरह से मांगना चाहिए। क्या, यानी कुछ कहना हो, उसको किसी तरह से कुछ कराना हो तो भगवान कहते हैं कि उस मम्मी ने, उस माँ ने अपने एकमेव पुत्र से इस तरह से कहना चाहिए, मांगना चाहिए। तादिसा तादिसो तात भवाहि यादिसो चित्तो च गहपति हथको च आलविकोति। कहते हैं कि हे तात पुत्र, यदि तुम्हें किसी तरह से बनना है, यदि इस उपासक बनकर रहना है, तो उपासकों में तुमने, तुझे कुछ बनना है तो तुमने यह चित्त जो उपासक है उसकी तरह बनना चाहिए, या फिर हत्थक आलवीय, जो आलवीय नाम का कि जो हत्थक है उनकी तरह बनना चाहिए। ठीक है, हमने पूर्व में बताते समय शायद उग्ग का नाम लिया था, परंतु उसमें हत्थक, तो हत्थक करके आलवीय, आलवीय के हत्थक, इनके बारे में भगवान ने बताया है। तो चित्त गहपति और उग्ग गहपति, चित्त गहपति और हत्तक, आलवीय हत्तक के बारे में भगवान ने कहा। तो माता को यदि अपने एकमात्र पुत्र को कुछ बताना है, उससे कुछ मांगना है, तो उसने ये मांगना चाहिए करके, आया च माना आया आया चाहिए, कुछ मांगना है उस पुत्र से तो क्या मांगना चाहिए कि बेटा, तुम यदि उपासक रहो तो चित्त गहपति की तरह बनो, या फिर हत्थ कालव्य की तरह बनो। ये दो तरह से तुमको बनना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा भिक्खवे तुला, भिक्षुओं यह तुला है, यह एतं पमानं, ये प्रमाण है, मम सावकानं उपासकानं, मेरे उपासक श्रावकों में ये प्रमाण है, यही उसका गिनती का माध्यम है कि यहाँ तक, यदि दंग चित्तो च गहपति हत्थको च आलवको, तो जैसे चित्त गहपति है और हत्थक आलवीय के हत्थक, इन दो तरह के उपासक मेरे इस बुद्ध शासन में आ, प्रमाण बनते हैं। यानी जिन जिन उपासकों को किसी तरह से बनना है, तो उपासक व्यक्ति ने, पुरुषों ने इन दो व्यक्तियों की तरह बनना करके भगवान बताते हैं। फिर सचे को त्वंग तात,
फिर वो माँ कहती है पुनः अपने बेटे से कि हे पुत्र, अगारस्मा अनागार्यं पब्बजसि, यदि तुम घर बार छोड़कर प्रवजित हो जाओ। अकलौता पुत्र है, बड़ा प्यारा है, परंतु माँ उसके दोनों चीजों के लिए, इहलोक के लिए परलोक के लिए, दोनों के लिए चिंतन करने वाली है। माँ चाहती है ना अपना बेटा सुखी हो, तो उसको सुख पाने के ये दो तरीके हैं। एक तो गृहस्थ बने, तो गृहस्थ किस तरह से, तो चित्त गृहपति की तरह से, या हद तक आलवीय हद तक की तरह से बने। नहीं तो यदि माँ कहती है कि पुत्र सचेखो त्वं तात, यदि पुत्र तुम घर बार छोड़कर अनागारियं पब्ब, जैसे अनागारिक ऐसी प्रवज्जा को प्राप्त कर लो, जिसका कोई घर नहीं होता, ऐसा भिक्षु, ऐसा ऐसा प्रवज्जा को प्राप्त कर लो, सो तीदादि सो तात, तो तब पुत्र तुमने भवा ही या दिशा सारी पुत्र मोग्गलान आती, तो सारी पुत्र और मोग्गलान की तरह तुमको बनना चाहिए। किसकी तरह बनना चाहिए, सारिपुत्र और मोगलान की तरह बनना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा भिक्खवे तुला एतं पमानं, भिक्षुओं यह तुला है, यह गिनती का प्रमाण है। यही हमारी क्या कह सकते हैं उसको, किसी को कुछ बनना हो तो उस तरह का प्रमाण भगवान ने इस तरह से बता दिया है, बना दिया है करके, है ना। आदर्श कहा है इनको। यह दोनों ही शासन में अग्रपद को प्राप्त किए हैं, तो ऐसा बनो करके कहते हैं भगवान। या यदि दंग सारिपुत्र मुगलन, सारिपुत्र मुगलाए भिक्षु संघ में, भिक्षु संघ में शीर्ष स्थान पर है, अग्र स्थान पर है, और इनकी तरह बनने के लिए कहा है। फिर माँ कहती है पुनः, माँ चखो त्वं तात, हे पुत्र ध्यान रखो, ये बिल्कुल मत करना, सेखं अपमत अपत्त मानसं, लाभ सत्कार सिलो को अनुपापुनातुति। कहते हैं कि हे पुत्र, कुछ भी हो जाए, तुमको अल्पमात्र ऐसे अपने मन में नहीं आने देना, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को, इस जंजाल में, इस भव में कि अरे मुझे लाभ सत्कार प्राप्त हो। उपासक बने तब भी नहीं, भिक्षु बने तब भी नहीं। क्या कहती है वह, कि लाभ सत्कार के जंजाल में फंसना मत, है ना। अप्रमादी होकर, अप्रमादी होकर अपत्त मानस, अप्रमादी होकर जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहना, अपनी शिक्षा में लगे रहना। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है, तंचे भिक्खवे भिक्खु, भगवान ने कहा है कि ये जो सीख भिक्षु है, सीखने वाला भिक्षु, अपत्त मानसं लाभ सत्कार सिलो को अनुपापुनाति, सो तत्स होती अंतराय है। भगवान बुद्ध जी ने कहा कि जो शिक्षा लेने वाला, जो सीखने वाला, असीख यानी अरहत, सीख यानी शिक्षा लेने वाला, ऐसा भिक्षु भिक्षु अप्रमादी धर्म को त्याग कर लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को यदि धर ले, सो तत्स होती अंतराय, तो उसके जीवन में मुक्ति के लिए अंतराय उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है करके बताते हैं। भगवान कहते हैं एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलो को, इतना अ, दारुण है, इतना भयानक है ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, काटुको फरुसो अंतराय को अनुत्तर संयोग के मस अधिगमाय। कटुक है, फरुस है, अंतरायक है, बाधक है, अनुत्तर से निर्वाण की प्राप्ति के लिए। इसीलिए भिक्षु तुमने सीखना चाहिए कि जो भी उत्पन्न हुए लाभ सत्कार है, कीर्ति प्रशंसा है, इसको मैं त्याग दूंगा। जो अब जब यह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा उत्पन्न हो, तो इसे मैं अपने चित्त में जगह नहीं दूंगा करके बताते हैं। भगवान कहते हैं एवं ही वो भिक्खवे शिक्षिता भंगति, भिक्षु तुमको ये सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई यदि माँ अपने पुत्र से कुछ पाना चाहे कि बेटा तुझे कुछ भी देना है, कुछ करना है, तो देखो एक काम करो, बाकी कुछ नहीं, केवल चित्त गृहपति की तरह बनो, या फिर हत्तक आलवक की तरह बनो, आलवीय आलवको, हत्तक आलवकों की तरह बना, तो ठीक है कहते हैं। यदि भिक्षु बन जाओ,
तो सारिपुत्र और मोगलायन जी की तरह बनो, क्योंकि आदर्श है यह, इस बुद्ध शासन में प्रमाणित है कि ये इनका इनकी तरह होना चाहिए। यह सीमा है, यह उनकी तुला है। तो इस तरह से बनने के लिए भगवान बताते हैं। और फिर माँ कहती है अपने पुत्र को कि देखो बेटा, कुछ भी हो जाए, दोनों ही जगह जाओ, तब भी क्या, कि ये जो लाभ मिलने वाले लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इनको मत आने देना। अप्रमादी होकर जिस धर्म को पाना चाहते हो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत करते रहना। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, कि भगवान ने कहा है ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है वह अप्रमादी व्यक्ति को संपूर्ण निर्वाण के मार्ग से भटका देती है, दूर कर देती है, उसे धर्म का बोध नहीं हो पाता करके बताते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सूत्र, एक माँ का एक अपने पुत्र को बताने के लिए भगवान ने जिस तरह से उपदेश ये दिया है, ये जो सूत्र आता है, इस सूत्र को अच्छी तरह से जानो। इसमें भी हमें लाभ सत्कार और कीर्ति प्रशंसा को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलता है। यदि किसी की तरह बनना है, कुछ पाना है, ज्ञात कर लेना है, तो यह दो तरीके हैं। कौन से? एक है कि यदि उपासक बन जाओ, वो चित्त गहपति की तरह, या हत्थ को आलवकों की तरह बनो, ये दो व्यक्तियों की तरह। यदि भिक्षु बनना है तो सारिपुत्र और मोगलायन महंत जी की तरह बनने का प्रयास करो करके। क्योंकि ये बुद्ध शासन में आइडल बताए हैं, प्रमाण बताए हैं, आदर्श व्यक्ति बताए गए हैं। और विशेष करके यदि धर्म साधना ही करना चाहते हो तो इससे दूर रहना पड़ेगा। किस चीज से? लाभ सत्कार और कीर्ति प्रशंसा से। जो जो व्यक्ति इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस जाता है, वो फंस जाता है, वह फिर बचता नहीं है। इसीलिए इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को अपनी जगह, अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए करके हमें भगवान कुछ अच्छा उपदेश देते हैं। तो यह धर्म का उपदेश हम सभी को इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से बाहर निकलने के लिए हेतु बने, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से बाहर निकलने के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।